राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मौर्य कुमार गौतम। 2027 का चुनाव आने वाला है और आज मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूं कि 2027 के चुनाव में हमें कैसे प्रत्याशी को चुनना है। कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। हमारा देश भाईचारे का देश है। हमारे देश में सभी लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है सब भाई भाई। इसलिए 2027 के चुनाव में हमें सोच समझ के वोट देना है। कहते हैं कि प्यार गया, पैसा गया और गया व्यापार, और दर्शन दुर्लभ हो गए जब से दिया उधार। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे वोटरों, 2027 के चुनाव में यानी मुख्यमंत्री के चुनाव में हमें सोच समझ के वोट देनी है। कहते हैं कि जैसे उधार और वोट हमेशा सोच समझ के देना चाहिए। इसलिए 2027 के चुनाव में हमें अपने क्षेत्र का विधायक ऐसा बनाना है कि जो हमारी बात को सुने और हमारी बात को आगे तक पहुंचाए। ऐसे प्रत्याशी को ना चुने जो अपने हित की बात करे, ऐसे प्रत्याशी को चुनना है जो जनता के हित की बात करे। चलिए 2027 के चुनाव में आज हम बताते हैं कि 2027 के चुनाव में वोटर को कैसे प्रत्याशी को चुनना है। 2027 के चुनाव में वोटर बहुत भोला भाला होता है। जनता हर पंचवर्षीय योजना में ये सोच कर के वोट देती है कि जो हम विधायक, सांसद बनाकर संसद में भेजेंगे वो हमारा भला करेगा। लेकिन हर पंचवर्षीय योजना में जनता को धोखा मिलता है, जनता को योजनाओं की लाभ नहीं मिल पाता है और जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। हर बार हर पंचवर्षीय योजना में जनता को निराशा होती है। लेकिन अब की बार 2027 के चुनाव में वोटर अब का धोखा नहीं खाएगा। क्योंकि क्यों नहीं खाएगा? अब का जो वोटिंग करेगा अपने बच्चों के भविष्य के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए और स्वास्थ्य के लिए वोटिंग करेगा। जो वोटर की हित की बात करेगा, विधायक और सांसद वही बनेगा। जैसे 2027 का चुनाव आने वाला है तो अब की बार जनता नेता नहीं बेटा चुनेगी जो उसके सुख दुख में शामिल हो सके। गरीब लोगों की, मजदूर लोगों की और जनता की मदद कर सकें, जनता की बात को संसद तक पहुंचाएं। लेकिन पंचवर्षीय योजना में जनता का भला लोग नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि जनता हर पंचवर्षीय योजना में ऐसे प्रत्याशी को चुन देती है जो अपनी कहे ना दूसरे की सुने। ऐसे प्रत्याशी को संसद में बैठा देते हैं और फिर वो जनता की नहीं सुन पाता है। तो अब की बार जनता ने बड़ा फैसला लिया है और सोच समझ के वोटिंग करेंगे। और जमाना बहुत खराब है, इसलिए अब की बार वोटर बहकावे में नहीं आएगा, शराब में नहीं बिकेगा, दारू में नहीं बिकेगा। अब की बार जो वोटिंग करेगा शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, क्षेत्र में विकास के लिए वोटिंग करेगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार की वोटिंग नहीं करेगा। वोटर हर पंचवर्षीय योजना में जाति भेदभाव की ये नेता बात करते हैं, लोगों को बहका लेते हैं और तरह तरह के वादे, तरह तरह के लुभाने के वादे ये वोटरों से करते हैं।
लेकिन अब की बार वोटर बहुत चालाक तेज हो चुका है। अब के नेताओं के बहकावे में ये नहीं आने वाले। जो इनके हित की बात करेगा अब के विधायक या सांसद वो ही बनेगा, और शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य को लेकर के क्षेत्र में विकास की बात करेगा उसको ही वोट देगा। इसके अलावा वोट नहीं देगा, क्योंकि कहते हैं दारू बांटने वालों जो नेता हैं, जो दारू बांटने वाले नेता हैं, वोट की कीमत नहीं समझते, लुभा लेते हैं। एक पौआ में, जो दारू का छोटा सा पौआ होता है, उसमें लुभा लेते हैं, लेकिन वोटर नहीं समझ पाता कि मेरी कीमत क्या है। कहते हैं इस दुनिया में हर चीज़ की कीमत है, सुई से लेकर जहाज तक। यदि कंपनी में कोई चीज़ बनती है तो उसका मूल्य पैकिंग पर निर्धारित कर दिया जाता है, लेकिन वोटर नहीं समझ पाता कि मेरी क्या कीमत है। जैसे कहते हैं कि बकरे की कीमत 15,000 रुपया और कुत्ते की कीमत 10,000 रुपया और गधे की कीमत 25,000 रुपया और भैंस की कीमत 1,00,000 रुपया। तो मेरे भाइयों, आप ये बताओ, जब हर चीज की कीमत है, हर चीज की कीमत है, तो आपकी कीमत क्यों नहीं है? आपकी कीमत एक पौए की क्यों है? तो अब की बार 2027 के चुनाव में, यानी विधानसभा के चुनाव में, आपको सोचना होगा, अपने बच्चों को भविष्य के लेकर के वोटिंग करनी होगी। इसलिए सोच समझ के वोट देनी है। इस दुनिया में उल्लुओं का ज़माना है, इस दुनिया में उल्लुओं का ज़माना है। यहाँ पर अधिकांश लोग गलत बात का समर्थन करते हैं, सच्चाई को छुपाते हैं, झूठ को बढ़ावा देते हैं। इसलिए अब की बार वोटर जो करेगा, वोटिंग सच्चाई की बात को लेकर के करेगा। झूठे करने वाले नेताओं को बिल्कुल भी वोट नहीं देगा, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ पर लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। जब चुनाव आता है तो नेता, प्रत्याशी बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं। कोई साड़ी का वादा करेगा, कोई शराब का वादा करेगा, कोई मिठाई का वादा करेगा, लेकिन कोई वादा ये नहीं करेगा वोटर से कि हम तेरे बच्चों को, यदि हम विधायक या सांसद बनते हैं तो हम तेरे बच्चों को शिक्षा दिलवाएंगे, रोजगार दिलवाएंगे, नौकरी लगवाएंगे, या आपके गांव में विकास करवाएंगे और तुम्हारे क्षेत्र में विकास की लहर बहेगी। ये बात कोई नहीं कहता, लेकिन सब लोग झूठे वादे करते हैं। क्योंकि झूठे वादे क्यों करते हैं? क्योंकि उल्लुओं का ज़माना है, बेवकूफ़ लोगों का ज़माना है, धोखेबाज लोगों का ज़माना है, झूठ बोलने वाले लोगों का ज़माना है। इन लोगों की संख्या ज़्यादा है और सच बोलने वाले लोगों की संख्या कम है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे वोटरों, 2027 के चुनाव में अब की बार आपको सोच समझ के वोट देना है और ऐसे प्रत्याशी को वोट दें जो आपकी बात को संसद तक पहुंचाए, आपकी बात रखें, ईमानदारी की बात करें। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, क्योंकि कभी मैंने कहा कि उल्लुओं का ज़माना है, झूठ बात का लोग समर्थन करते हैं, सच बात को ठुकराते हैं। इसलिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। कहते हैं कि हरिद्वार में एक हंस और हंसनी का जोड़ा रहता था। उनकी दुनिया में वो लोग बड़े खुश रहते थे। हंस और हंसनी हरिद्वार में नदी के किनारे रहते थे। लेकिन एक दिन हंसनी कहने लगी हंस से कि हंस, मेरा कहीं घूमने को मन कर रहा है। हंस कहने लगा, अरे यही हमारी दुनिया है, यहाँ हम खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हमें हर चीज़ की सुविधा है, और बाहर जब चलेंगे तो मुसीबत के अलावा
हमें कुछ नहीं मिलेगा। इस दुनिया में झूठे, मक्कार, धोखेबाज लोग हैं। दुनिया बेढंगी है। अपना यही टाइम काटो, कहीं घूमने के जाने के लिए ज़रूरत नहीं है। हंसनी जिद कर गई, हंस को बात माननी पड़ी। हंस कहने लगा कि इस दुनिया में उल्लुओं का ज़माना है, मेरी बात मान जा, मत चल, रूखी सूखी खाओ और यही ठंडा पानी पियो, तो यही हमारी दुनिया है। हंसनी नहीं मानी, हंसनी जिद कर गई। हंस को मजबूरन उसको लेकर के सैर करवाने के लिए वो चल दिया। तो मेरे भाइयों, मेरा कहने का मतलब ये है, जहाँ भी आप हैं, जिस स्टेज पर भी हैं, अपने परिवार में, उस परिवार में खुश रहें, उस परिवार में खुश रहें, क्योंकि ऊपर को लफने वाला हमेशा नीचे ही झुकता है। हंस और हंसनी ने जब उड़ान भरी तो वो उड़ते 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 रेगिस्तान के जंगलों में पहुंच गए और शाम हो गई। हंसनी कहने लगी कि हंस, सुबह से शाम हो गई और हम थक भी चुके हैं, अब आराम कर लिया जाए। हंस कहने लगा ठीक है, कोई बात नहीं, आराम कर लेते हैं। तो हंस और हंसनी वो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए ठहर गए। रात का समय था, तो उस पेड़ पर उल्लू रहते थे। उल्लू तो रात को जब 12 बजे हंसनी कहने लगी हंस से कि हे हंस, यहाँ तो बीहड़ ही बीहड़ है, बीहड़ ही बीहड़ जंगल है, तो यहाँ तो दूर दूर तक इंसान नहीं है। हंस कहने लगा कि हंसनी, अपने घर से अलावा कहीं मौज ना, देख रही है कि यहाँ पर दूर दूर तक भी जंगल है, यहाँ पर कोई आदमी नहीं है, खाने के लिए सुविधा नहीं है, हर प्रकार की दिक्कत ही दिक्कत है। तो इसलिए मैं तुझसे कह रहा था कि अपने घर से अलावा, अपनी जगह से अलावा कहीं कुछ नहीं है। खैर कोई बात नहीं। हंस और हंसनी आपस में बतला रहे थे और हंस और हंसनी की बातों को उल्लू सुन रहा था। उल्लू हंस और हंसनी की बातों को सुन रहा था कि यहाँ पर जो हंसनी ने बात कही कि यहाँ जंगल में बीहड़ क्यों हैं, तो ये बात उल्लू को बुरी लगी और उल्लू गुस्सा हो गया। उल्लू ने सोचा रात में तो इन्हें विश्राम करने दिया जाए और सुबह इन्हें बताऊंगा कि उल्लू क्या होता है। जैसे ही दिन निकला, हंस कहने लगा कि दिन निकल आया हंसनी, अब चलो। जैसे उन्होंने नहाए धोए, जो भी कुछ काम करा, और जैसे ही उन्होंने उड़ान भरनी चाही, हंस और हंसनी ने उड़ान भरनी चाही, तो उल्लू ने तुरंत पेड़ पर से नीचे आकर के हंसनी का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा उल्लू, और उल्लू हंस से कहने लगा कि हंस, तू मेरी पत्नी को यहां से क्यों ले जा रहा है? हंस चौंक गया। हंस कहने लगा उल्लू से कि भाई तेरी पत्नी कैसे हो सकती है? ये तो पत्नी मेरी है, ये पत्नी मेरी है। उल्लू कहने लगा कि हंस, ये तेरी पत्नी नहीं है, ये मेरी पत्नी है। दोनों हंस और उल्लू में विवाद हो गया। हंस और हंसनी में और उल्लू में विवाद हो गया, बात ज़्यादा बढ़ गई। उल्लू कहने लगा कि भाई एक बात, उल्लू कहने लगा कि भाई एक बात का फैसला है, ये बात हमें पंचों में रखनी चाहिए, जो पंच फैसला करेंगे वो बात मानी जाएगी। तो हंस दूसरे क्षेत्र में था, दूसरे इलाके में था, दूसरे लोगों में था, इसलिए हंस मजबूर था। हंस ने उल्लू की बात मानी और निर्णय के लिए तैयार हो गया। पंचायत बुलाई गई। उल्लू ने पंचायत बुलाई तो वहां तो सब उल्लू ही है, उल्लू के अलावा वहां कोई और नहीं था। जब पंचायत बैठ गई तो पंचायत कहने लगी कि बताओ भाई क्या मामला है? तो हंस ने कहा
पंचायत में कि साहब हम पेड़ के नीचे रुके थे आराम करने के लिए और उल्लू हमारी बातों को सुन रहा था और जैसे ही हमने उड़ान भरी तो उल्लू ने हमारी हंसनी का, हमारी पत्नी का हाथ थाम लिया और कहने लगा कि हे हंस, मेरी पत्नी को लेकर के कहाँ जा रहा है। मैं इससे कहने लगा कि उल्लू, क्या तेरी पत्नी नहीं है, ये पत्नी मेरी है। हम दोनों में विवाद हो गया और पंचायत यहाँ पर बुलाई गई। पंचायत कहने लगी कि भाई ठीक है, फैसला होगा कि ये उल्लू की पत्नी है या हंस की पत्नी है। तो वहाँ पर जो उल्लुओं की पंचायत थी वहाँ सब जानते थे कि ये हंस की पत्नी है, ये उल्लू की पत्नी नहीं है, ये हंस की पत्नी है। जैसे ही पंचायत वहाँ पर जमा हुई और पंचायत ने जो निर्णय वहाँ पर निकाला तो कहने लगे पंच, क्योंकि वो तो सारे उल्लू थे, तो पंच कहने लगे कि भाई ऐसा है कि उल्लू हमारी बिरादर का है, उल्लू हमारे क्षेत्र का है और उल्लू हमारी बिरादर का है और उल्लू हमारे क्षेत्र का है और उल्लू यहीं का रहने वाला है। तो क्यों ना इसे उल्लू की पत्नी बता दिया जाए। तो इस बात को लेकर के सारे उल्लू सहमत हो गए कि भाई इसे उल्लू की पत्नी बताना है पंचायत में। पंचायत में आ गए। पंचायत में आने के बाद उल्लुओं ने फरमान सुनाया कि जी बताओ क्या फरमान है। तो वो कहने लगे भाई ऐसा है, ये जो हंसनी है ये उल्लू की पत्नी है, ये तुम्हारी पत्नी नहीं है। इस बात को सुनकर के हंस बड़ा उदास हुआ और सोच में पड़ गया। हंस कहने लगा कि कितनी बुरी दुनिया है जो यहाँ बैठे पंच झूठ बोल रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, आजकल ऐसी पंचायतें हैं, सच बात कहने के लिए कोई तैयार नहीं है। झूठ के 100 साथी हो जाएंगे, लेकिन सच और ईमानदार की बात कहने वाला सिर्फ एक ही आदमी मिलेगा 100 आदमियों में से। तो हंस बड़ा उदास हुआ और सोचने लगा, हंस कर भी क्या सकता था, क्योंकि वहाँ तो उल्लुओं की पंचायत थी। वे सोचने लगा कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं। तो जैसे ही हंस ने वहाँ से उड़ान भरी, जैसे ही हंस ने वहाँ से उड़ान भरना चाहा तो उल्लू ने उसकी बाह को पकड़ लिया। उल्लू ने हंस की बाह को पकड़ लिया और कहने लगा कि देखा हंस, जो तू रात बात कर रहा था कि यहाँ बियड़ जंगल क्यों है, जो तू बात रात कर रहा था कि यहाँ जंगल बियड़ क्यों है, क्योंकि यहाँ ऐसे पंच होते हैं, यहाँ ऐसे पंच हैं जो सच और झूठ का मायना नहीं कर सकते। झूठ के साथी हैं लेकिन सच्चाई का साथी एक भी नहीं है। जो तूने देखा, ये पत्नी सब यहाँ लोग जानते थे, जितने भी यहाँ पंचायत में हैं, जितने भी यहाँ पंचायत में लोग थे वो सब जानते थे, क्योंकि ये हंसनी हंस की पत्नी है। लेकिन सबने फैसला क्या सुनाया? सबने फैसला ये सुनाया कि ये उल्लू की पत्नी है। हंसनी कभी उल्लू की पत्नी नहीं हो सकती, या हो सकती है? नहीं हो सकती। हंसनी कभी उल्लू की पत्नी नहीं हो सकती है। तो इसलिए जो यहाँ पर पंच हैं वो एक तरफा बात करते हैं, फैसला सही नहीं लेते हैं। और अब की बार 2027 के चुनाव में ऐसे प्रत्याशी को चुने
नेता नहीं चुने, बेटा चुने। 2027 यानी मुख्यमंत्री का जो चुनाव आएगा, ऐसा सांसद, ऐसा विधायक चुन के भेजें जो सच बात को तुम्हारी संसद में रख सके, जो क्षेत्र में विकास करवा सके, तुम्हारे बच्चों के भविष्य के लिए बड़े बड़े कॉलेज खुलवा सके, स्वास्थ्य बड़े बड़े अस्पताल खुलवा सके और तुम्हारे बच्चों को रोजगार दिलवा सके। तो ऐसे प्रत्याशी को चुनना है। 2027 के चुनाव में उल्लू का जो परिणाम है वो सही है। तो हमें 5 साल का फैसला है, 5 साल का फैसला है। आपको सही निर्णय लेना है। उल्लू की बात को ध्यान में रखते हुए आपको अच्छे प्रत्याशी को चुनना है, नेता को नहीं चुनना है, झूठे नेता को नहीं चुनना है, अपने बेटा को चुनना है। अच्छे को चुने, सही को चुने। उल्लू वाली बात को ध्यान में रखते हुए नेता ऐसा चुने, सही चुने और वक्त पर चुने जो आपकी बात को संसद तक पहुंचाए। क्योंकि कहते हैं पत्नी तो वो हंसनी जो है, पत्नी हंस की थी, उल्लू की कभी पत्नी नहीं हो सकती। तो इसलिए मेरे दोस्तों, अब मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि 2027 के चुनाव में अब की बार सोच समझ के वोट डालें और अच्छे आदमी को चुनें, बढ़िया आदमी को चुनें और सही आदमी को चुनें जो आपके क्षेत्र में विकास करवा सके, तुम्हारे बच्चों को शिक्षा दिलवा सके और क्षेत्र में रोजगार दिलवाए। ऐसे आदमी को आपको प्रत्याशी चुनना है और संसद तक भेजना है।